सगळ्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर प्रवचन केली आहेत, त्यांचे कार्यक्रम झाले आहेत आणि आज आपल्याला ते तपस्वी ऐसा है। पहले परमपिता परमेश्वर का स्मरण करूंगा, उसके बाद अपनी बात आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। सभी लोग हाथ जोड़ें, अपने अपने परमात्मा का स्मरण करें। ओम नमः श्रीदेव्यः, ओम नमः श्रीदेव्यः, ओम नमः श्रीदेव्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदितमना दर्दुर्यः क्षणादासीत् स्वर्गे गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिवसुखसमाजं किमु तदा। महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे, महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे, महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, विश्व धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की। बोलो परम पूज्य आचार्य श्री देखिए, बड़े उन्मुक्त भाव से बैठिए। अभी आप ये सोचकर बैठें कि आप जेल में नहीं हैं, एक संत के सत्संग में बैठे हुए हैं। थोड़ी देर के लिए सब भूल जाइए। हिंदी समझ में आती पूरी तरह से? मुझे मराठी नहीं आती है। आप ज्ञानी हैं, आपको 2 भाषा आती है, मुझे एक ही आती है। तो बिल्कुल उन्मुक्त भाव से बैठें और ऐसे ना बैठें कि कोई अधीक्षक महोदय तुम्हें समझा रहे हैं। भय से, डर से नहीं, आनंद के साथ बैठ करके भगवान की वाणी का श्रवण करिए। सोने की दीवारें पंछी तुझको कैसे भाती होंगी, लोहे की दीवारें पंछी तुझको कैसे भाती होंगी, कभी अकेले में तेरी आंखें भी भर आती होंगी। लोहे की दीवारें पंछी तुझको कैसे भाती होंगी। कौन है जो बंधन में रहना चाहता है? कोई बंधन में नहीं रहना चाहता है। हर कोई स्वतंत्र रहना चाहता है, स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहता है। बेड़ियों में कौन बंधना चाहता है? हथकड़ियाँ किसे अच्छी लगती हैं, सलाखें किसे अच्छी लगती हैं, हम पर पहरे लगे, ये तो कोई नहीं चाहता है। हर कोई चाहता है कि मुक्त आकाश में विचरण करें, प्रकृति का और जीवन का आनंद लेने का हम प्रयास करें, पुरुषार्थ करें। कोई ऐसा नहीं है जो अपने आप को अपराधी कहलाना चाहता हो। लेकिन मैं आपसे इतना ही निवेदन करता हूँ कि अदालत की नज़रों में आप अपराधी हैं, जज मजिस्ट्रेट की नज़रों में अपराधी हैं, जेल के अधिकारियों की नज़रों में आप बंदी हैं, कैदी हैं। लेकिन मैं संत हूँ, मेरी नज़रों में ना आप अपराधी हैं, ना कैदी हैं, ना बंदी हैं। मैं एक संत हूँ और संत की नज़रों में कोई अपराधी नहीं होता। संतों की नज़रों में तो सब परमात्मा का अंश हुआ करते हैं, परमात्मा का रूप होते हैं। मैं तुम में परमात्मा के दर्शन कर रहा हूँ। जेल में रहना कोई बुरी बात नहीं है, एक बात ध्यान रखना। जेल में तो नारायण कृष्ण का भी जन्म हुआ करता है। जेल में रहना, जेल में आप बैठे हैं, मैं कह सकता हूँ कि जब इस जेल से बाहर निकलो ना तो एक ही सूत्र लेकर के निकलना। जब यहाँ से बाहर जाओ, कारागृह से बाहर जाओ, तो कंस बन के नहीं, कृष्ण बन करके बाहर जाना। जीवन तुम्हारा सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा। कृष्ण का जन्म भी जेल में हुआ था, लेकिन जेल में जन्म लेना बुरी बात नहीं है। जेल में जीना और जेल में मरना बुरी बात हुआ करती है। जेल में हमारी मृत्यु नहीं होना चाहिए, जेल में हमारा जीवन नहीं गुजरना चाहिए। मान्यवर, जब कोई नारायण कृष्ण जेल में जन्म ले लेते हैं तो वह जेल और कारागृह भी किसी तीर्थ से कम नहीं हुआ करता है, वह भी धन्य हो जाया करता है। मैं आपके यहाँ आया हूँ, लोग तुम्हें भले कैदी कहें, लेकिन मैं कैदी नहीं कहूँगा। मेरी ये भाषा नहीं होना चाहिए।
प्रत्येक आत्मा में परमात्मा हुआ करता है। और एक संत की निगाह होगी तो सब में परमात्मा के दर्शन होंगे। तुम्ही में राम है, तुम्ही में महावीर है, तुम्ही में कृष्ण है, तुम्ही में जीसस है, तुम्ही में अल्लाह है, तुम्ही में सारे देवी देवताओं का वास हुआ करता है। कौन कहता है कि मंदिरों में परमात्मा रहता है? मैं तो कहता हूं इंसान के हृदय में परमात्मा रहा करता है, आदमी की भावनाओं में परमात्मा रहता है, हर व्यक्ति के जीवन में परमात्मा हुआ करता है। लोग नाहक मंदिरों में जाते हैं, पत्थर की मूर्तियों में भगवान खोजते हैं। मैं आज यहाँ पर पत्थरों के मंदिर से छूटकर इंसानियत के मंदिर में यहाँ पर आया हूँ और तुम्हारे परमात्मा को जागरण का संदेश दे रहा हूँ। सोया हुआ परमात्मा है, उसे जागृत करना है। यदि परमात्मा जागृत रहता तो आप यहाँ नहीं बैठे होते। इस जेल को कारागृह मत समझना, इस जेल को बंदी गृह मत समझना, इस जेल को जेल भी मत समझना। ये सुधारालय है, ध्यान रखना। यहाँ जीवन को सुधारने का अवसर प्राप्त हुआ करता है। मैं कहता हूँ यदि कोई यहाँ रह करके अपना जीवन सुधारता है तो 10 साल 12 साल जितनी भी दिन वह रहता है, कोई महीने, कोई 6 महीने, कोई विचाराधीन है, किसी की सजा मुकर्रर हो गई है, लेकिन मैं कह सकता हूँ यदि तुमने यहाँ अपना जीवन बदल लिया, अपनी सोच और अपनी प्रवृत्ति को बदल लिया, तो ये कारागृह नहीं, किसी संत के आश्रम से कम पवित्र नहीं हुआ करता है। ये संतों का आश्रम है। संत कौन होते हैं? जो जीवन को बदल लेते हैं। असंत कौन होते हैं? जो अशांति का जीवन जीते हैं। ऐसी कौन सी अशांति थी जो तुम्हें यहां लेकर के आ गई? ऐसा कौन सा कृत्य हमसे हो गया जिसकी वजह से हम यहां पर हैं? कभी आकाश में देखना, इस मुक्त आकाश में आप बैठे हो, सुबह सुबह उठो तो कभी देखना कैसे पंछी आकाश में कलरव करता है, कैसे अपने घोंसले से उड़ करके मुक्त आकाश के आनंद को लिया करता है। कभी इन वृक्षों की हवाओं को देखना, कैसे मस्ती में लहराते हैं ये वृक्ष, कैसे आनंद में जिया करते हैं। कभी कलकल निनाद करती गोदावरी नदी को देखना, कैसा आनंद उसकी लहरों में हुआ करता है। हवाएं आनंदित है, पक्षी आनंदित है। एक गाय का बछड़ा जब उमड़ घुमड़ करके गाय के पास आता है ना, उसके आनंद का अनुभव अलग हुआ करता है। हर व्यक्ति आनंदित है, प्रकृति का कण कण आनंदित है। वह सितारों से जड़ी हुई रात को देखना, आसमान को, उसका भी अपना सौंदर्य हुआ करता है। और एक बात याद रखना, पूनम का सौंदर्य अपना होता है और अमावस का सौंदर्य अपना हुआ करता है। हर चीज तो प्रकृति की आनंदित है, हर व्यक्ति के जीवन में आनंदित है। दुनिया के पास सब कुछ है फिर भी वह दुखी है, और मैं संत हूं, मेरे पास कपड़े भी नहीं फिर भी मैं आनंद का जीवन जिया रहा हूं। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, प्रकृति का कण कण आनंदित है, मनुष्य क्यों उदास है? मनुष्य क्यों दुखी जीवन जीता है? जो समझदार प्राणी है और वह दुख की जिंदगी जीता है, पीड़ाओं की जिंदगी जीता है। आपसे मेरा निवेदन है, क्यों हो गए हमारा जीवन ऐसा? क्यों हो गए हम हताश? हमारा जन्म भी तो महावीर की तरह हुआ था, हमारा जन्म भी तो राम की तरह हुआ था, हमारा जन्म भी तो कृष्ण की तरह हुआ था, हमारा जन्म भी जीसस की तरह हुआ था। आप बताइए, आपके जन्म में और मेरे जन्म में अंतर क्या है? जिस प्रक्रिया से आप पैदा हुए उसी प्रक्रिया से मैं पैदा हुआ हूँ, उसी प्रक्रिया से हमारे अधीक्षक महोदय और यहाँ का स्टाफ पैदा हुआ है। आपसे मेरा निवेदन है, कभी एक बार सोचने का प्रयास करना। 9 माह गर्भ में माँ के मैं भी रहा और 9 माह गर्भ में आप भी रहे, लेकिन ऐसी क्या स्थिति आ गई? जितने माँ बाप को हम प्यारे थे उससे भी ज्यादा तुम भी अपने माता पिता परिवार को प्यारे थे, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि हम यहाँ बैठे हैं और आप वहाँ बैठे हैं? एक बात ध्यान रखना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं यहाँ बैठा हूँ, ये मेरी सोच का फल है, और आप वहाँ बैठे, ये आपकी सोच का फल है। आदमी के विचार ही आदमी को ऊपर से नीचे ले जाया करते हैं। विचार बदल लो, जीवन में आनंद ही आनंद होता है। एक व्यक्ति मेरे पास आया, मेरे कक्ष में, मुझे प्रणाम किया, नमस्कार किया। मैंने उससे पूछा क्या करते हो? बोले बहुत पैसा कमाता हूँ। मैंने कहा पैसा क्यों कमाते हो? बोले ताकि मैं पैसे वाला हो जाऊं।
तुम इनका पैसे वाले होकर क्या करोगे? बोले क्या करूंगा, बहुत बड़ी कोठी बंगला बनाऊंगा। मैंने कहा कोठी बंगला बना के क्या करेगा? बोले 8-10 कार खड़ी रहेंगी। मैंने कहा फिर क्या होगा? बोले 20 नौकर चाकर होंगे। मैंने कहा फिर क्या होगा? बोले एक सुंदर सी पत्नी मिलेगी। मैंने कहा फिर क्या होगा? बोले बच्चे हो जाएंगे। मैंने कहा फिर क्या होगा? बोले वो बड़े हो जाएंगे। मैंने कहा फिर क्या होगा? उनके बच्चे हो जाएंगे। फिर क्या होगा? बोले फिर क्या होगा? फिर कुछ होगा ही नहीं, ध्यान रखना। फिर क्या होगा लास्ट में? लास्ट में तो कुछ होता ही नहीं। बोले फिर मैं शांति से जीऊंगा। मैंने कहा कि नादान, यदि शांति से जीना है तो इतने अशांति के काम क्यों करता है? आजा मेरे साथ, बैठ जा संत के साथ और शांति का अनुभव कर ले। इसके लिए दौलत की जरूरत नहीं होती है, इसके लिए पैसों की जरूरत नहीं हुआ करती है, इसके लिए वैभव की जरूरत नहीं हुआ करती है। एक बात ध्यान रखना, सोने के महल में रहने वाला भी अशांत है और झोपड़ी में रहने वाला भी शांत हुआ करता है। राम झोपड़ी में शांत थे, 14 वर्ष पर्णकुटी में वन फल खाकर के जीवन का आनंद जी रहे थे, और रावण सोने की लंका में भी शांति का अनुभव नहीं कर पा रहा था। सोने की लंका में करवट बदलता था, रात रात बेचैन रहा करता था। किसने कहा कि धन दौलत से शांति मिलती है? यदि धन दौलत से शांति मिलती ना तो मैं भी संत बनकर के तुम्हारे बीच नहीं, एक धनपति बनकर तुम्हारे बीच आता। लेकिन धनपति बनने की जरूरत क्या है? संत बन जाओ तो बड़े बड़े धनपति चरणों में माथा झुकाया करते हैं। संत बन जाओ तो बड़े बड़े राष्ट्रपति चरणों में माथा झुकाया करते हैं। विचार करिए, जीवन में सुख शांति का अनुभव करना है। आपसे एक गलती हो गई, आपने कहा कि पैसों से शांति मिल जाएगी, आपने सोच लिया होगा मकान से शांति मिल जाएगी, आपने सोच लिया होगा प्रतिशोध से शांति मिल जाएगी, मैं अपना बदला ले लूंगा तो शांत हो जाऊंगा, मैं अपने अपमान की कीमत चुका लूंगा तो शांत हो जाऊंगा। कितनी गलत फहमियों में हमने जिंदगी जी है, उससे शांति नहीं मिला करती है मेरे भाई। छोटे छोटे लोगों को जीतने से शांति थोड़ी मिलती है। भगवान महावीर कहते हैं दुनिया को जीतने से शांति नहीं मिलती, जो अपने आप को जीत लेता है उसे शांति की प्राप्ति हुआ करती है। अपने को जीतो, अपने को जिसने जीत लिया, अपने मन को जीत लिया, वो दुनिया में शांत हो जाया करता है। कोई बात नहीं, हो गई गलतियां, कुछ आ गए होंगे यहाँ पर, कुछ ऐसे भी होंगे जो अपराधी तो नहीं होंगे लेकिन अपराध में लिप्त नहीं होंगे, लेकिन फिर भी फंस जाते हैं, आ जाते हैं यहाँ पर। जो अपराधी होता है वो बाहर घूमता है और जो निरपराधी होता है वो अक्सर अंदर हो जाया करता है। मान्यवर, मैं इतना ही आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। यूं ही कोई गुनाहगार नहीं हुआ करता है, ध्यान रखिए। कुछ ना कुछ तो हमारे जीवन में होता है। मान्यवर, मैं इतना ही आपसे निवेदन कर रहा हूँ। मैं भी यहाँ पर आया हूँ, आप भी यहाँ पर आए हैं। जब एक संत आता है तो स्वागत के साथ आता है। आप आए तो आपको अपमानित किया गया, आपको हीन भावना से देखा गया। आपसे निवेदन है, कुछ गलतियाँ हमसे हो जाती हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, जो गलती करके ना सुधरे उसे हैवान कहते हैं, जो गलती पर करे गलती उसे शैतान कहते हैं, वो जो गलती करके फिर दोबारा ना करे गलती उसे भगवान कहते हैं। ध्यान रखना, दोबारा गलतियां नहीं, गलतियां करो, 100 बार करो, 1000 बार करो, होंगी, मनुष्य हो तो गलतियां होंगी, लेकिन एक संकल्प यहां से करके उठना कि हम गलतियां तो करेंगे, ऐसा कोई नहीं है। क्या सोचते हो, क्या मुझसे गलतियां नहीं होती हैं? मुझसे भी गलतियां होती हैं, इनसे भी गलतियां होती हैं। गलतियां कौन नहीं करता? गलती तो महापुरुष भी कर दिया करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, एक गलती कभी जीवन में 2 बार नहीं होना चाहिए। एक गलती हो गई तो हो गई, दोबारा वह गलती। मैं इसीलिए तो आपके पास आया हूं कि जो गलतियां हो गई उसे दोहराना नहीं कहीं अपनी जिंदगी में, उसे कभी भी रिपीट नहीं करना अपनी जिंदगी में। जो एक गलती को दोबारा नहीं करता वो सुधार की जिंदगी जीता है, और एक गलती को जो 10 बार करता है वह शैतान की जिंदगी जिया करता है। हो जाती हैं गलतियां, दोबारा हमारे जीवन में वह गलतियां नहीं होना चाहिए।
क्या किया हमने अपने जीवन में? सोने की चैन की चाहत में जिंदगी बेचैन हो गई है, सोने के कंगन की चाहत में लोहे की हथकड़ियां हमारे पास आ गई, महल की चाहत में जेल में आ गए हम। ध्यान रखना, इनकी चाहत जिंदगी की कभी पूरी नहीं हुआ करती हैं। आपसे इतना ही मैं निवेदन कर रहा हूं कि जीवन को समझने का प्रयास करो। ये जिंदगी है। कई लोग तो ऐसे आ गए होंगे आपराधिक प्रवृत्ति में, कई लोग तो ऐसे आ गए होंगे जो यार दोस्तों के कहने में तुम्हारी जिंदगी ऐसी हो गई। मैं कह सकता हूं कोई माँ बाप नहीं चाहता है कि मेरा बेटा अपराधी बने। एक अपराधी का बेटा आप भी चाहते हो कि आपके बच्चे भी यहाँ पर आए? कोई नहीं चाहा करता है। हर माता पिता चाहते हैं मेरा बेटा आदर्श बेटा बने। हर माँ बाप चाहते हैं मेरा बेटा दुनिया में नाम कमाए। आपके माता पिता ने भी सपना देखा होगा, जब आपका जन्म हुआ होगा तो उन्होंने भी कहा होगा मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। हर माँ बाप के अरमान होते हैं। फिर आदमी इन गलत रास्तों पर क्यों आ जाता है? जहां तक मैं सोचता हूं कि आदमी यदि जिंदगी में गलत रास्ते पर आता है तो माँ बाप की वजह से नहीं आया करता है। आदमी गलत रास्तों पर आता है तो अपने मजहब की वजह से नहीं आता है। आदमी यदि गलत रास्तों पे आता है तो संगति की वजह से गलत रास्तों पर आ जाता है। गलत आदमी की संगति, आपके यार दोस्त खराब थे, आपकी संगति खराब थी, आपकी उठक बैठक खराब थी। मैं तो निवेदन करना चाहता हूं कि यदि हिटलर को अच्छे संस्कार मिल जाते तो हिटलर राम बन करके खड़ा हो जाता, और राम को गलत संगति मिल जाती तो राम हिटलर बनकर अपनी जिंदगी जी सकते थे। ये संगति का फल है। यार दोस्त चंद जो चारों तरफ तुम्हारे साथ रहे, आज कौन है तुम्हारे साथ? कोई नहीं है। जिनके साथ मिलकर गलत काम हुए हैं वो बाहर घूम रहे हैं, तुम अंदर आ गए हो। अपराधी कौन नहीं है? जो पकड़ा गया सो अपराधी, और जब तक नहीं पकड़ा तब तक ईमानदार हुआ करता है। ध्यान रखना, क्या बाहर के लोग सारे ईमानदारी का जीवन जी रहे हैं? यदि जेल के बाहर के सभी ईमानदार हो जाएंगे ना तो मेरे भारत को स्वर्ग बनने में ज्यादा देर नहीं लगा करेगी। ध्यान रखिए, स्वर्ग कोई ईमानदार नहीं होता है दुनिया में। जब जिसको मौका मिला, आदमी की जिंदगी क्या है? राम की कथा कहता है, और जहां स्वार्थ आ गया वहां झट रावण बन जाया करता है। 2 मिनट नहीं लगते आदमी को रावण बनने के लिए, 2 मिनट नहीं लगते आदमी को अपना ईमान बेचने के लिए, 2 सेकंड नहीं लगते आदमी को अपने उसूलों से नाता तोड़ने के लिए। आपसे निवेदन है, आप पकड़े गए हैं तो मत समझो कि हमारे साथ बुरा हुआ है। ध्यान रखना, जो जो पकड़े गए हैं, अरे दुनिया की अदालत में तो तुम्हें सजा मिली है, ये अदालत तो फिर भी 10-12 साल बाद आपको छोड़ देगी, लेकिन एक अदालत और है, वह परमात्मा की अदालत हुआ करती है, ऊपर वाले की अदालत हुआ करती है। असने यदि आप यहाँ पर आए हैं तो ध्यान रखना, ये देश की अदालत आपको नहीं कर रही है सजाएं, ये देश की अदालत आपको यहाँ लेकर नहीं आई है। उस परमात्मा ने बुलाया है कि आओ यहाँ पर, मैं तुम्हें अपराधों से मुक्त करता हूँ, मैं तुम्हें पापों से मुक्त करता हूँ। ये परमात्मा की इच्छा से हम यहाँ पर आए हैं। ध्यान रखना, अब मोहि समझ पड़ी हनुमंता, हरि कृपा बिन मिलहि न संता। ये परमात्मा की कृपा है। अपने अंदर ऐसी हीन भावनाएं मत जागृत करिए। ऐसा कुछ हमसे नहीं हुआ है, हम अपने आप को परिष्कृत कर सकते हैं। ये तो ज्ञान की गंगा है, ये तो सत्संग की गंगा है। मालूम है, सत्संग की गंगा में कौआ नहाता है तो हंस बन जाया करता है, और हंस नहाता है तो परमहंस बन जाया करता है। जीवन को परमहंस बनाने का प्रयास करिए। जिन राहों को छोड़कर आ गए उन राहों में दोबारा कभी कदम ना रखना, उन राहों की तरफ कभी मुंह भी नहीं करना, तो जिंदगी तुम्हारी गंगा स्नान की तरह पवित्र स्नान तुम्हारा हो जाएगा। किसके साथ किया था गलतियां, किसके साथ हुए थे अपराध, किसके साथ हमने गलत काम किए थे? दूसरों के लिए किए थे ना। ईमानदारी से अपनी छाती पर हाथ रख करके देखना, तुमने जो अपराध किया है ना उसमें तुम कहीं भी शामिल नहीं हो। तुमसे जो गलती हुई है उसमें तुम ज्यादा कारण नहीं, दूसरे ज्यादा कारण हैं। या तो परिवार कारण रहा होगा, या समाज कारण रही होगी, या हमारा सर्कल कारण रहा होगा। हम उतने बड़े अपराध, खुद की जिंदगी के लिए क्या चाहिए मेरे भाई? एक पेट को भरने के लिए परमात्मा ने 2 हाथ दिए हैं, 2 पेटों से एक पेट भरना कोई बड़ा काम नहीं हुआ करता है। अरे एक जानवर भी अपना पेट भर लेता है, इसके लिए थोड़ी तुम अपराध के रास्ते पर आए हो। लेकिन ध्यान रखना,
अपने लिए कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया में जीने के लिए, खाने को 2 टीकड़े और लेने को प्रभु नाम, इसके अलावा क्या जरूरत है। मुझे देखो ना, अभी संचालक महोदय बता रहे थे, हम साधु संत हैं, हम जैन संत हैं, हम जैन परंपरा में दीक्षित हैं। 24 घंटे में एक बार अन्न जल लेते हैं, उसी समय पानी और उसी समय भोजन लिया करते हैं। 24 कभी कभी तो 48 घंटे भी भोजन नहीं मिला करता है, फिर भी हमारा चेहरा मुरझाया हुआ नहीं होता है। एक टाइम भोजन लेकर बिना थाली के, बिना गिलास के, हाथ ही थाली है और हाथ ही प्याली हुआ करती है, जो रख दिया जाता है शुद्ध भोजन वह करते हैं। और एक बात याद रखना, एक टाइम खाकर भी 20-20 किलोमीटर प्रतिदिन चलने की ताकत रखा करते हैं। ध्यान रखना, हम वो संत हैं जो हमारे सिर पर नाखून, बाल हैं, दाढ़ी है, मूछ है, हम इन्हें उस्त्रे से नहीं कटाया करते हैं, 4 महीने में अपने हाथों से निकाल के उखाड़ के फेंक दिया करते हैं। ये दिगंबर संत की चर्या होती है। ये दिगंबर संत। एक आदमी ने पूछा, आपने वस्त्र क्यों छोड़ दिए? मैंने कहा, दुनिया की नग्नता को ढकने के लिए यदि हमें नग्न होना पड़े तो संत इसके लिए तैयार हुआ करता है। एक ने पूछा कि संत जी आप बताइए, आप 24 घंटे में एक बार भोजन क्यों करते हैं? मैंने कहा, मेरे देश का ऐसा कोई भी व्यक्ति ऐसा ना है जिसे 2 वक्त की रोटी ना मिले। यदि 2 वक्त की रोटी किसी को मिलती है और मुझे एक टाइम खाना पड़े तो इसके लिए जैन संत तैयार हुआ करता है। मालूम है, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि एक उपास किया करो, हमारे देश में अन्न की कमी आ रही है। हम तो जीवन भर 30 साल से एक टाइम भोजन किया करते हैं, कोई भूखा ना मरे, इसलिए हम सब कुछ का त्याग करते, देश के लिए, समाज के लिए समर्पित रहा करते हैं। किसके साथ तुमने किया? जिसके साथ रहकर अपराध किया वो लोग कहाँ हैं? कौन हैं जो तुम्हारे चारों तरफ घूमा करते थे? एक जंगल में साधुओं का काफिला जा रहा था, जंगल से आवाज आई, ठहर जाओ, जो भी जहां जा रहा है। संतों ने कहा, कौन हो तुम? बोले, हमें नहीं जानते, हम यहाँ के नामी ग्रामी डाकू हैं। बोले, डाकू और जंगल में? पहले जंगल में रहा करते थे, आज स्थिति बदल गई अधीक्षक महोदय। पहले जंगल में डाकू रहते थे, शहरों में आते थे, नोट लेकर चले जाते थे। अब तो महलों में जहाँ डाकू रहते हैं वहाँ हमें पैसा वो आके नहीं लूटते हैं, हम ही अटैची दे करके चले आते हैं। ध्यान रखना, हम ही जाके उन्हें दौलत दे आते। स्थिति बदल गई, अब चंबल में डाकू नहीं मिला करते हैं, अब तो शहरों में डाकू मिला करते हैं। ध्यान रखना है, अब वो कुछ नहीं करते, वो पैसा नहीं लूटते हैं, तुम्हारा बच्चा ले जाते हैं, तुम खुद नोट ले जा करके दे दिया करते हो कि लो डाकू जी ये ले लो और मेरा बच्चा वापिस कर दीजिए। खुद लुट रहे हो जा करके। वह जंगल के डाकू थे, पुरानी कथा है। उसने कहा कि जो भी तुम्हारे पास हो हमारे पास जमा कर दो। संतों ने कहा, हमारे पास क्या है? ये दंड कमंडल है और क्या है संत के पास, और क्या होगा? अरे उस डाकू ने कहा, नहीं नहीं, जरूर इस कमंडल के अंदर कुछ भरा। जिंदगी बचपन से ऐसी जी बेईमानी की, जो बेईमानी की जिएगा वो ईमानदारी की खाक जानेगा। उसने कहा, जरूर इसमें कुछ है। संतों ने कहा, कोई बात नहीं, ये दंड कमंडल ले लीजिए, हम जा रहे। और क्या लोगे हमसे? साधुओं से और क्या लूटोगे? लेकिन संतों ने कहा कि जो भी तुम हो एक बार हमारे सामने आओ। जैसे देखा तो दहाड़ता हुआ वह कूद पड़ा रत्नाकर उनके सामने। बोले, मुझे नहीं जानते, मैं, ये मेरा इलाका है और यहाँ पर जो भी आता है भर के आता है और खाली जाता है। संतों ने कहा, बस तुम में और मुझ में इतना ही अंतर है, तुम्हारे पास जो भर के आता है वो खाली जाता है, वो मेरे पास जो खाली आता है वो भर करके लौट जाता है। एक साधु और संत डाकू में इतना ही अंतर है। उन्होंने कहा कि देखो रत्नाकर, ये हमारे कमंडल ले लो, इसमें कुछ नहीं है, इसमें पानी है और कुछ नहीं है, और ये पानी छू लिया तो तुम्हारी कहानी बदलने में ज्यादा देर नहीं लगे। रत्नाकर ने कहा, मुझे ज्ञान की बातें मत बांटिए, आप बताइए क्या है इसमें? बोले, कमंडल है। तो संतों ने कहा कि एक बात बताओ रत्नाकर, हम तुमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। बोले, देखो ये ज्ञान यान की बातें अपनी सत्संग में और धर्म सभा में करना, हमसे ज्ञान यान की बातें मत करना। बोले, ज्ञान की बातें नहीं, जिंदगी की बातें हैं। बोले, पूछो क्या पूछना है? बोले, उत्तर दोगे? बोले, आएगा तो जरूर उत्तर दूंगा। संतों ने कहा, एक बात बताओ, तुम ये लूट कसोट करते हो, ये लोगों को लूटते हो, ये डोलियां लूटते हो, लोगों की जिंदगी छीनते हो, क्यों करते हो ये सब? उसने कहा, क्यों करता हूँ? मेरा परिवार है, मेरी पत्नी है, मेरी माँ है, मेरे बच्चे हैं, उनके लिए मुझे सब कुछ करना पड़ता है। बोले, और भी तो रास्ते हैं। बोले, रास्ते तो अनेक हैं, मुझे ये वाला रास्ता अच्छा लगता है। तो बोले, संतों ने कहा, एक बात बताओ, बुरे काम का फल क्या होता है?
उस डाकू ने कहा, इतना तो डाकू भी जानता है ना कि बुरे काम का फल बुरा होता है और अच्छे काम का फल, इससे बड़ा धर्म के, इतना जान लिया तो हो गया धर्म। और धर्म क्या सिखाया करता है? बोले बुरे काम का फल बुरा होता है। तो संतों ने कहा एक बात बताओ, जब तुम्हें इन कर्मों की सजा मिलेगी भगवान की अदालत में, और जब तुम्हें नरक मिलेगा, दोजख मिलेगा, बताओ कौन कौन तुम्हारे साथ जाएगा? अरे बोले साधु जी क्या बात करते हो, मेरी पत्नी मेरे साथ जाएगी, मेरा बेटा मेरे साथ जाएगा, मेरी मां मेरे साथ जाएगी। संत ने कहा पागल हो क्या, एक बार पूछ कर तो आओ। अरे बोले बड़े होशियार दिखते हो, मैं पूछने जाऊं और तुम यहां से भाग। अब आदमी की जिसमें जिएगा वही सोच रहेगी। बोले नहीं नहीं हम नहीं भागेंगे, हम यहीं रहेंगे। बोले नहीं नहीं मैं नहीं मानता हूं विश्वास। तो संतों ने कहा एक काम करो, हमको इन पेड़ों से बांध करके चले जाओ, जब तक तुम नहीं आओगे हम यहीं मिलेंगे। हाँ बोले ये बात समझ में आई है। सब साधुओं को बांधा, घर गया। जैसे ही घर में गया, आंगन में माँ बैठी हुई थी। माँ से पूछा, माँ ने कहा क्यों रे रत्ना इतनी जल्दी आ गया लौट करके, कोई ग्राहक नहीं मिला क्या तुझे आज? अरे बोले काय का ग्राहक? बोले दौलत नहीं मिली, पैसा नहीं मिला। अरे बोले माँ ये सब छोड़, आज माल लेकर नहीं, आज प्रश्न लेकर के आया। अरे बोले पागल तू क्या जाने प्रश्न करना, बचपन से तो लूट खसोट करता है, लोगों की जिंदगियां लूटता है। बोले माँ फिर भी एक बात बता दे। माँ बोली बोल क्या पूछता है? बोले देख मैं ये गलत काम करता हूँ, इसका फल क्या मिलेगा? माँ ने कहा नरक मिलेगा। तो बोली माँ तू मेरे साथ नरक चलेगी? अरे बोले पागल हो गए, आज तेरा दिमाग खराब है क्या? मैं तेरे साथ नरक चलूंगी? मैं 80 साल की, तू कहां 30 साल का, तेरे साथ मैं दुनिया से पहले जाऊंगी और तू दुनिया से, तेरी गति तेरे हाथ और मेरी गति। बोली मां तू मेरे साथ नरक नहीं चलेगी, मैं तो ये पैसा तेरे लिए कमाता हूं। उसने कहा पागल है क्या, ये तेरा कर्तव्य है पैसा कमाना, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। सुनकर उत्तर हताश हो गया रत्नाकर। अंदर गया पत्नी के पास। बोले ओ देवी ये जो मैं लूट खसोट कर रहा हूँ, गलत काम कर रहा हूँ, इसका फल क्या है? बोले नरक। बोले तू मेरे साथ नरक चलेगी? बोले दिमाग खराब हो गया तेरा, तेरे साथ नरक चलूंगी? बोले क्यों? तूने तो 7 जन्मों की कसमें खाई थी। बोले वो तो पंडित ने खाई थी, मैंने थोड़ी खाई थी। वो बोल रहा था मैं दोहराते जाए, काय का 7 जन्म? अरे बोले पागल है क्या, तूने कहा था ना कि जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। बोले दिमाग खराब है, यदि होगा भी तो ये आखिरी जन्म होगा, इसके बाद में तुम्हारी पत्नी बनने वाली। अरे तो बोले तू मेरे साथ नरक नहीं जाएगी? बोले नहीं, तेरे कर्मों का फल तुझे मिलेगा और मेरे कर्मों का फल मुझे। बच्चे घूम रहे थे, बच्चों से पूछा बेटा मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हें पाल कर भरण पोषण करता हूं, एक बात बताओ मैं गलत काम करता हूं नरक जाऊंगा, तुम मेरे साथ चलोगे? उसने कहा नहीं पापा, कोई जरूरी है कि अपराधी का बेटा अपराधी हो? अरे आप डाकू बने, मैं सिपाही बनूंगा, मैं पुलिस बनूंगा, मैं सेना में जाऊंगा, तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिलेगा और मेरे कर्मों का फल मुझे। रत्नाकर को होश आया, ना पत्नी साथ, ना बच्चे साथ, ना मां साथ। निढाल हो गया, हताश हो गया, लौट करके आया संतों के पास। संतों ने कहा रत्नाकर जब गए थे तो तूफान की तरह गए थे, लौट रहे हो तो बिल्कुल शांत चित्त गंगा की तरह लौट रहे हो, बताओ उत्तर मिला? बोले संत जी जीवन में पहली बार उत्तर मिला। बोले क्या उत्तर मिला? बोले बस यही उत्तर मिला। बोले कौन कौन जाएगा तुम्हारे साथ नरक? बोले आज आपने जिंदगी का बोध दे दिया, आज समझ में आ गया। बोले क्या सीख करके आए हो अपनी माँ से, पत्नी से? आपसे भी कह रहा हूं जीवन में याद रखना ये बात। उस रत्नाकर ने कहा बस इतना ही सीख कर आया हूं कि ये दुनिया है, ये माल में साथ देती है लेकिन मार में कोई साथ नहीं दिया करता है। जब माल होते हैं तो सब अपने होते हैं, और जब मार पड़ती है तो कोई भी हमारे साथ। और वही मैं आपसे कह रहा हूं, जब आप बाहर थे ना सारे लोग तुम्हारे साथ थे, और आज सजा है तो कोई भी तुम्हारे साथ
नहीं हुआ करता है। ना अपने होते हैं, ना पराए होते हैं, ना मित्र होते हैं, ना परिवार होते हैं। कौन है तुम्हारे साथ आज? कोई भी तुम्हारे साथ नहीं है। और किनके लिए अपराध किए थे? जिनके लिए सब कुछ किया, आज वो तुम्हारे साथ आते भी होंगे रिश्तेदार मिलने वाले, 5 मिनट मिले, 10 मिनट मिले, चले गए, कभी तुम चले गए। ध्यान रखना, इससे कुछ नहीं हुआ करता। ध्यान रखना, इस दुनिया का सबसे बड़ा कोई साथी है तो अपना परमात्मा अपना साथी हुआ करता है। परमात्मा ने तो साथ नहीं छोड़ा ना, वो जेल के बाहर भी तुम्हारे साथ था और जेल के भीतर भी वह तुम्हारे साथ है। वह जागते भी साथ है, वह सोते भी साथ है। परमात्मा कभी किसी का साथ नहीं छोड़ा करता है। आपने दोस्तों का कहना माना, यदि परमात्मा का कहना मानते तो आज यहाँ नहीं, किसी ऊंचे स्थान पर जाकर बैठ गए होते। ध्यान रखना, आपसे मेरा इतना ही निवेदन है, कोई भी किसी का साथ नहीं देता। रत्नाकर ने कहा कि संत जी, आपने मुझे जिंदगी का बोध दे दिया है। तो रत्नाकर से संतों ने कहा तो हमें छोड़ो, फिर हम जाएं। बोले जाओ नहीं, पहले ये तो बताओ कि हमारा उद्धार कैसे होगा, हमारा कल्याण कैसे होगा। तो संत ने कहा हमें पहले छोड़ दो। बोले मैं आपको छोड़ दूंगा, मुझे आपके कमंडल भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो बोले मेरे कल्याण का रास्ता बताओ। तो संतों ने कहा यहाँ बैठ करके राम राम जपो, तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। बोले राम राम जपने में कल्याण हो जाएगा? बोले बिल्कुल कल्याण हो जाएगा। और तुम्हें बड़ी तपस्या नहीं करना है, कोई साधु संत नहीं बनना है, राम का नाम जपो, जीवन का उद्धार होगा। कहते हैं संत आए, जगाए और चले गए। बैठ करके माला जपरा राम राम, अब जिंदगी भर हराम की खाई, वो राम की क्या जाने। भूल गया राम का नाम। क्या बोला था संत ने, क्या बोला था संत ने? राम राम तो भूल गया और मरा 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 जपने लगा। कोई बात नहीं है, टेंशन मत लीजिए, कोई तनाव की जरूरत नहीं है। रत्नाकर की जाप का निकला ये परिणाम, रत्नाकर की जाप का निकला ये परिणाम। मन में श्रद्धा चाहिए, अरे मरा कहो या राम, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं। श्रद्धा से परमात्मा का नाम जपते जपते वो रत्नाकर डाकू से साधु हो जाया करता है। जिंदगी को बदलने में देर नहीं लगा करती है। हम इंसान से हैवान हो जाते हैं, तो मैं कहता हूँ एक बार अपनी सोच बदलो, हैवान से हम भगवान भी होने की ताकत अपने अंदर रखा करते हैं। जीवन को बदलने का प्रयास करो, केवल सोच बदलना है और कुछ नहीं करना है। कोई जरूरत नहीं है बड़े बड़े दंड की, कोई जरूरत नहीं है पश्चाताप की, जरूरत केवल अपने सोच को बदलने की है, अपने विचारों को बदलने की है। कभी याद करो किन अरमानों से माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया था। एक बहन, एक भाई कैसा जीवन जी रहे हैं मालूम है तुम्हें? तुम्हारे घर में क्या होता है? जब जब दिवाली आती है दिए नहीं दिल जला करता है, जब जब रक्षाबंधन आते हैं राखी रोती है अपने भाई के लिए, जब जब तुम्हारे घर में त्योहार आते हैं ना, तो तुम्हारे घर वालों को त्योहार त्योहार जैसा नहीं लगा करता है। उन्हें भगवान याद नहीं आते, उन्हें तुम याद आते हो। और जब जब तुम्हारे माता पिता भोजन को बैठते हैं, वह पत्नी खाने को बैठती है, तुम्हारी थाली सूनी नजर आती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाया करते हैं। विचार करिए क्या दिया हमने अपने परिवार को, क्या दे पाए? ईद के दिन वो ईद ईद जैसी नहीं लगती है, दिवाली दिवाली जैसी नहीं लगती है, होली होली जैसी नहीं लगा करती है। एक जिंदगी को गलत तरीके से जीने से हमने अपने परिवार के सारे त्योहार छीन लिए। विवाह आता है, शादी होती है ना, तो माँ बाप को, पत्नी को, बच्चों को तुम दिखाई देते हो, घर का उत्सव दिखाई नहीं दिया करता है। बच्चे सोचते हैं पापा कब लौट करके घर आएंगे। उनका क्या अपराध था? उनको तो तुमने जन्म दिया है ना, उनकी क्या गलती थी? वो कैसा जीवन जी रहे हैं? माँ बाप होते हुए भी बिना माँ बाप का अनाथ जीवन जी रहे हैं वो लोग। जब वो स्कूल जाते होंगे, पढ़ते होंगे, पड़ोस में खेलते होंगे, लोग व्यंग करते होंगे, इसका बाप जेल में बंद है, इसका बाप कैदी है, इसका बाप अपराधी है। जब ये शब्द तुम्हारे बच्चों के कान में पड़ते होंगे ना, तब बताओ वो ज्ञान का विकास करेंगे या कुंठा में अपना जीवन जिएंगे? वो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारी क्या गलती थी जो ऐसे माता पिता के यहाँ हमें जन्म मिला है। वो पत्नी जो 7 जन्मों की कसम खाकर फेरे डालकर आई,
आज वो पत्नी क्या सोचती होगी। दूसरों के सुहाग को देखकर जब जब करवा चौथ आता होगा, दूसरों की हंसी को देखकर उसकी हंसी गम में बदल जाती होगी। विचार करिए, वो माँ जिसने कहा था मेरे कुल का दीपक बनेगा, वो दीपक नहीं अंगार जैसा बनकर के जिया। आपसे मेरा इतना निवेदन है, कभी अपने बारे में नहीं, परिवार के बारे में सोचना, घर गृहस्थी के बारे में सोचना। कैसा जीवन हो गया उनका, हमारी एक गलती से उनकी जिंदगी बदल जाया करती है। मान्यवर, मैं इतना ही आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी दिन यहाँ रहो, हम तो कहते हैं एक भी प्रशासनिक अधिकारी को डंडा उठाने की जरूरत ना पड़े, एक भी प्रशासनिक अधिकारी को आप पर पहरे लगाने की जरूरत ना पड़े। ऐसी जिंदगी जियो, ऐसी जिंदगी जियो, ऐसा अपना जीवन बनाओ कि आपकी जिंदगी देख करके एक बात कहता हूं, मुझ पुलक सागर की एक बात करना याद रखना, यदि आपने अपना जीवन बदल लिया तो सजा माफ नहीं, हाफ तो जरूर हो जाएगी। ध्यान रखना, जिंदगी का उसूल को समझने का आप प्रयास करिए, जिंदगी को बदलने का आप अपने जीवन में प्रयास करिए, सोच को बदलने का आप प्रयास करिए। एक व्यक्ति को मैं जानता हूं जो बहुत अच्छा खुशहाल परिवार था उसका, और बड़े आनंद में वो लोग जिया करते थे। एक बार वो व्यक्ति दोस्तों की संगति में पड़ गया, और संगति में पढ़ करके उसने अपना जीवन बर्बाद कर लिया। मैं नागपुर की जेल में गया प्रवचन देने के लिए, एक वृक्ष के नीचे देखा एक व्यक्ति टप टप आंसू गिरा रहा है। मैंने सोचा कि उस कारागृह में रहने वाले इस बंदी से जाकर के पूछूं कि तू रो क्यों रहा है। मैं गया, मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, मैंने कहा भाई रोता क्यों है। बोले बहुत गलती हो गई महाराज, इतनी गलती हो गई। आंसुओं से उसने अपने वस्त्रों को गीला कर दिया, मेरे चरणों में सिर रख करके रोया। बोले एक चीज आपसे मांगता हूं। मैंने कहा क्या मांगते हो मुझसे। बोले अधीक्षक महोदय को कह करके मेरी सजा 14 साल की पूर्ण हो रही है, उसको आगे बढ़वा दिया जाए। मैंने कहा ये तो पहला कैदी मिला है जो कह रहा कि सजा बढ़वा दी जाए, बाकी जितने लोग मिलते हैं वो तो कहते हैं कि हमें कैसे जेल से बाहर निकाला जाए। बोले नहीं महाराज, मैं यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहता हूँ, मैं अपना जीवन यहीं खत्म करना चाहता हूँ, मैं बाहर जाके क्या करूँगा। मैंने कहा तुमसे ऐसा क्या हो गया है। मालूम है उस व्यक्ति ने क्या कहा, मेरा बहुत अच्छा परिवार था, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, ऐसा जीवन में जी रहा था, कोई कमी नहीं थी मेरे जीवन में। मैं दोस्तों की संगति में पड़ गया, मैं शराब पीने लगा, मैं जुआ खेलने लगा, दोस्तों के साथ घूम करके चोरी करने लगा। एक दिन ये हुआ कि मेरी पत्नी मुझसे तंग आ गई, उसने कहा सुनो ऐसी जिंदगी जियोगे तो मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती हूँ। मैंने कहा तुझे गुजारना हो या ना गुजार, मुझे शराब की लत लग गई, नशे की लत लग गई, मेरा खुशहाल परिवार बर्बाद हो गया महाराज, अब मैं वापिस नहीं जाना चाहता हूँ। मैंने कहा पूरी घटना बता क्या हुआ है। उसने कहा मैं शराब पीने लगा, एक दिन मैं शराब पीकर घर आया, पत्नी घर को छोड़ करके चली गई। उसने कहा मैं इस घर में रहने वाली नहीं हूं। मैंने कहा कल की जाने वाली आज चली जा, दोबारा इस घर में तुझे आने की जरूरत नहीं। जैसे ही पत्नी गई मैं खुश हो गया, मैंने यार दोस्तों को मोबाइल पर फोन लगाया, सब आओ आज पार्टी करते हैं। मैंने शराब की बोतलें मंगाई, शराब और कबाब में जीने लगा मैं। जैसे ही हम लोग शराब पी रहे थे, दरवाजे से आवाज आई, दरवाजा बंद था, दरवाजा खोलो। मैंने कहा कौन है, पत्नी तो पीहर गई, अब कौन आएगा यहाँ पर। जैसे ही दरवाजा खोला तो पत्नी खड़ी हुई थी, बच्चे को लेकर खड़ी हुई थी। मैंने कहा तू कैसे आ गई। बोले मैं पीहर नहीं गई थी, मैं ये देख रही थी मेरे जाने के बाद इस स्वर्ग जैसे मंदिर का तुम क्या हाल करते हो, इसे कैसा मधुशाला बनाते हो। उसने मेरे दोस्तों को गालियां बकी, मेरे दोस्तों को कहा कि निकल जाओ यहाँ से, आज के बाद मेरे घर में आने की जरूरत नहीं। मेरे दोस्तों का अपमान, और मैं शराब पिया था महाराज, मैं उन्मुक्त हो गया, मैं होशो हवास खो बैठा। मेरे दोस्तों ने कहा इसी बेइज्जती के लिए हमें बुलाया था, वह नाराज होकर चले गए। मैं पत्नी पर बरस पड़ा, मेरा क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। थोड़ा सा क्रोध कैसा जीवन बर्बाद करता है। मैंने पत्नी से बहुत झगड़ा किया, पत्नी ने कहा मैं समझ गई तुम अब मेरे लायक नहीं हो। गुस्से में आकर एक लोहे की राड पड़ी थी, मैंने पत्नी के सिर पर मार दी। जैसे ही मारी, पत्नी गोल घूम करके जमीन पर धड़ाम से गिर गई, खून बहने लगा मस्तिष्क से, बच्चे रोने लगे।
थोड़ी देर बाद पता चला कि चोट इतनी गहरी लगी कि उसके प्राण निकल गए, वो दुनिया से विदा हो गई। महाराज मेरे पीछे पुलिस आ गई, मुझे बंद कर लिया और कारागृह में डाल दिया। मैंने कहा बच्चे कहाँ हैं? बोले मैं तो 14 साल से जेल में हूँ, बच्चे रिश्तेदारों के यहाँ पढ़ रहे होंगे। मैंने कहा कभी मिलने आते हैं? बोले कभी मिलने नहीं आते हैं। मैंने कहा जब तुम 2 दिन बाद तुम यहाँ से छूट जाओगे, बाहर जाओगे तो कहाँ जाओगे? बोले यही सोचकर तो कह रहा हूँ मेरी सजा माफ न की जाए, मेरी सजा बढ़ा दिया जाए। मैं बाहर कहाँ जाऊँगा महाराज? मैंने बच्चों को खबर भेजी कि एक बार तो मुझसे आकर मिलो। मालूम है बच्चों ने क्या कहा? कि हम तुमसे कभी मिलना नहीं चाहते हैं, हम तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करना चाहते हैं। और एक बात याद रखना, हम तुम्हें हत्यारे बाप के बच्चे हम कहलाना नहीं चाहते हैं, कभी हम आपसे नहीं मिलेंगे। तुम बाहर भी छूट आओ तो हमसे मिलने की कोशिश नहीं करना। मान्यवर, थोड़ी सी भूल पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया करती है। कैसा जीवन बर्बाद हो गया उसका। वो कहता है कि मुझे जेल से बाहर नहीं जाना है। मान्यवर, अपने ही बच्चे अपने से मिलना नहीं चाहते हैं। सोचना है आपको, गलतियां होती हैं, हो गई हैं। आपसे इतना ही निवेदन है, जीवन को बदलो। केवल परिवर्तन की एक सूत्र लेकर आया। बदलने में कोई बहुत बड़ी चीज की जरूरत नहीं। तुम्हारा दर्द कोई नहीं समझता, तुम्हारी पीड़ा कोई नहीं समझता है, तुम्हारी मजबूरी कोई नहीं समझता है, लेकिन तुम एक दर्द में जी रहे हो, पीड़ा में। एक बात बताओ, कितने लोगों को यहाँ अच्छा लगता है? किसी को अच्छा नहीं लगता ना। हर कोई चाहता है कि हम बाहर चले जाएं, फिर से उस दुनिया में जाएं। लेकिन जाना उस दुनिया में, मैं आशीर्वाद देता हूँ, मैं तुम्हारे लिए परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, वो तुम्हारे विचारों को बदलेगा, वो तुम्हारी सोच को बदलेगा। तुम भी मूल धारा में सम्मिलित होगे और आज अपमान का, कल तुम भी सम्मान का जीवन जियोगे। और जब सम्मान का जीवन जीने लगो, मैं भारत के किसी भी कोने में रहूं, मैंने रतलाम जेल में कहा था, मैं भारत के किसी कोने में रहूं, जिस दिन सम्मान की ज़िंदगी जीने लगो मेरे पास ज़रूर आना। और एक कैदी 5 साल बाद मेरे पास आया, बोले आपके प्रवचन मैंने जेल में सुने थे और सोच लिया था कि जीवन बदल के रहूँगा, और आज मैं अपनी समाज में एक इज्जत की ज़िंदगी जी रहा हूँ। मैंने उसे आशीर्वाद दिया। ये लोग क्या चाहते हैं? यही तो चाहते हैं कि तुम अच्छी ज़िंदगी जियो। अंतर कितना है पुलिस में और मुझ में? क्या अंतर है? मैं आपको संकेत से समझाता हूँ, ये आपको बैत से समझाते हैं, ध्यान रखिए। मैं आपको हिंट देता हूँ और आप हिंट नहीं मानते तो फिर हंटर तैयार हुआ करता है, ध्यान रखिए। 2 में से एक चीज चुनना है, या तो संत के हिंट से सुधर जाओ या आप सिपाही के हंटर से सुधरो। ध्यान रखना, जीवन दोनों का एक सा ही है। एक सिपाही का जीवन और साधु का जीवन एक सा। आप ये मत समझो कैदी, कैदी तो ये भी है, ध्यान रखना। आप तो निकल के चले जाओगे, ये तो जिंदगी भर यहीं रहेंगे, जब तक सर्विस है ये कहाँ जेल से मुक्त होंगे। ध्यान रखिए। आप सोचते हो कि आप हथकड़ी में आप बंधे हो, हकीकत में देखा जाए तो चोर नहीं बनता, पुलिस बनती है। कभी हथकड़ी लगा के भागना, पुलिस तुम्हारे पीछे भागेगी, चोर कभी पुलिस के पीछे नहीं भागा करता है। तो ध्यान रखना, ये कहते हैं, आप कहते हैं हमें जेल से निकाल दो, और ये कहते हैं नहीं महाराज हमको जेल में ही रहने दो। फर्क इतना है, ये आजादी का और सम्मान का जीवन जीते हैं और आप एक अपराध का जीवन जीते हो। जेल बुरी नहीं है, इतना ही निवेदन है। आओ तो बड़े शान से इस जेल के भीतर आना चाहिए, इज्जत के साथ आना चाहिए। अभी मुझे कहा गया जेल में व्यवस्थाएं बढ़ाई जा रही हैं, जेल छोटे पड़ रहे हैं, देश के इतने कैदी हैं कि जगह कम पड़ रही है। मैं पुलक सागर कहता हूं कि मैं उस दिन जीवन में आनंद मनाऊंगा जिस दिन इस देश में जेल ही नहीं रहेगी। ध्यान रखना, कोई अपराधी नहीं रहेगा, कोई अदालत ना होगी, कोई ऐसा पाप ना होगा कि हमें जेल बड़ी करना पड़े। मैं तो भगवान से कहता हूँ जेल छोटी होना चाहिए, वृद्धाश्रम बंद होना चाहिए, एक अच्छा जीवन हमें जीना चाहिए, एक अच्छी जिंदगी हमें जीना चाहिए। आपसे इतना ही निवेदन है कि इस अदालत से क्षमा मिलेगी, मेरी बातों को मानो, ऊपर वाली अदालत भी आपको क्षमा करेगी। और उसने क्षमा कर दिया ना तो हमारा मानव जन्म पाना सार्थक और सफल हो जाया करता है। बहुत बहुत दुआएं देता हूँ, अधीक्षक महोदय को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। ध्यान रखना, अपने बच्चों को जन्म दे के पालन पोषण करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अधीक्षक बन के इतने लोगों का भरण पोषण पालन पोषण करना बहुत बड़ी बात हुआ करती है। लोग अपने घर में अपने बच्चों को नहीं संभाल पाते,
ये लोग रात दिन एक करके तुम्हारी सुरक्षा, ये कोई तुम्हारी दुश्मन नहीं है। ये देखो ना कितने सारे खड़े हैं पुलिस, जहाँ देखो वहाँ किसके लिए खड़े हैं? तुम्हारी सुरक्षा में खड़े हैं। ध्यान रखना, सबको यही चल रहा है, प्रवचन कब खत्म होगा, एक आध भाग नहीं जाए, एक आध गायब नहीं हो जाए, लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन आप चिंता मत करो, ये आपकी कस्टडी में नहीं, ये आज मेरी कस्टडी में है। ये कहीं भी भागने वाले नहीं हैं, ये संत की सभा में बैठे हुए हैं। भागने से मिलेगा भी क्या, और कहाँ भागोगे दुनिया में? एक बात याद रखना, भागने से जीवन का सुख नहीं मिलता, जागने से जीवन का सुख मिला करता है। जागृत होकर के जीवन जियो। बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ और मुझे यहाँ आने का अवसर प्रदान किया गया। सचमुच कहता हूँ, प्यासा हमेशा कुएं के पास जाता है, लेकिन आज कुआं तुम्हारे पास आया है चल करके। ध्यान रखना, जहाँ कोई आना नहीं चाहता वहाँ मैं आया। मैं नासिक से विदा हो रहा हूँ, सब लोग मेरे से बोले कि आप बिहार कर रहे हैं। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं उनसे मिलना चाहता हूँ जो समाज से कट गए हैं, जिनके पास कोई जाना नहीं चाहता, वहाँ पुलक सागर जाना चाहता है। ध्यान रखिए, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मैं उनके चेहरे देखना चाहता हूँ, मैं उनसे उनके जख्मों पर मलहम लगाना चाहता हूँ। ध्यान रखिए, मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं यही संदेश लेकर आया हूँ कि एक दिन तुम यहाँ से मुक्त होगे, पिंजरे के पंछी नहीं रहोगे, मुक्त आकाश के पंछी बनोगे। यही मैं दुआएं देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। बहुत बहुत आभार, यहाँ आने का अवसर मिला। अधीक्षक महोदय और सभी ने मेरा बहुत सत्कार किया और मेरे विचारों को रखा, सुना। मैं बहुत बहुत सभी के कल्याण के लिए आशीर्वाद देता हूँ। जय महा। गुरुदेव, मैं ये पूछना चाहूँगा सभी से, गुरुदेव तो बोल नहीं पाएंगे, लेकिन गुरुदेव का मार्गदर्शन सुनने के बाद, प्रवचन सुनने के बाद, बोध सुनने, कोई भी दो व्यक्ति यहाँ पर आकर अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। जो भी आना चाहता है, दो लोग आइए। मिळालेला आहे, खरोखरच म्हणजे चांगला बोध आजच्या कार्यक्रमातून मिळालेला आहे। आणि आजही त्यांचा म्हणण्याचा उद्देश एकच होता की आजही रावण आणि राम हे लोकांच्या मनात जिवंत आहे, तर आपल्याला काय घेतलं पाहिजे हे समजलं पाहिजे। बस एवढं बोलून माझे दोन वाक्य संपवतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अरे श्री, आपने यहाँ पे आके हम बंदियों की बात सुनी, जो बंदी दुनिया ने नकार दिया है, जिनको अपने परिवार से हम दूर है, बहुत बड़े संकट में हैं, और ऐसे संकट में आप जैसे आचार्य का आशीर्वाद हमें प्राप्त होना, ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। हम इसमें अपना सौभाग्य प्रतीत करते हैं। तथा यहाँ पे मेरे सामने जितने बंदी भाई बैठे हैं, आपको पता है इसमें हर एक आदमी गुनहगार नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं जो परिस्थिति की वजह से, अपनी अज्ञानता की वजह से, या अपने परिवार की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरी करने के वजह से यहाँ पे आ गए हैं। अपने गलती का उनको एहसास भी हुआ है और वह जल्दी से जल्दी अपने जीवन में सुधार लाके अपने परिवार में जाना चाहते हैं। आप जैसे राष्ट्र संतों का अगर आशीर्वाद रहा तो इन लोगों में जागृति आ जाएगी, इनके दिलों में दूसरे के लिए रहम, क्षमा, शांति इत्यादि का परिपूर्णता भर जाएगी और जल्दी से जल्दी एक अच्छे इंसान उभर के यहाँ से वो बाहर निकल जाएंगे। आपने जेल के बारे में या कारागृह के बारे में बहुत कुछ बुरा सुना होगा, लेकिन हम जब यहाँ पे अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो इसमें से बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत सौहार्दपूर्ण भाव से रहते हैं, बहुत अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, और यहाँ पे उनके जीवन में बहुत सारी सुधारना आ जाए, ऐसी बहुत सारी योजना, ऐसे बहुत सारी कार्यशाला यहाँ पे आयोजन किया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ से जो भी बंदी छूट के जाता है वो अपने जीवन को धन्य मानता है। यही मैं कहना चाहता हूँ। मला एवढंच सांगायचं आहे, मुझे इतना ही कहना है कि मैंने जो गुनाह किया है उसका प्रायश्चित मैं भोग रहा हूँ, लेकिन आज का जो प्रवचन आपने जो ज्ञान दिया है, बांटा है हमारे बंधु लोगों को, थोड़ी देर पहले मेरे आंखों से थोड़ा नम हो गया था मेरे आँख, क्योंकि मेरी बेटी
उत्तर महाराष्ट्र में नंबर 1 सिंगर है। गुरुवर्य, मुझे बोलने में बहुत फख्र हो रहा है और शर्म भी आ रही है मुझे कि मेरी लड़की आज टॉप की सिंगर है। कल मैं जब मुलाकात को कल ताबे में गया था तो गुरुवर्य मुझे रोना आ रहा है कि मेरी लड़की को मराठी सिनेमा में एक्टिंग का रोल मिला है, लेकिन वो खुशी बांटने के वास्ते मैं बाहर नहीं हूं। लेकिन मैं इधर मेरे बंदी लोगों को, मेरे बांधव लोगों के साथ मैं वो खुशी बांट रहा हूं। इसमें भी बहुत बड़ा मुझे सुकून मिलता है। और रहा सवाल कि मुझे बाहर भी चोर कहलाते हैं, अंदर भी चोर कहलाते हैं, लेकिन मैं उसके तरफ ख्याल नहीं देता हूँ। मैं भी कहा तभी पीस गए हूँ, कहा तभी मुझे मेरा इस्तेमाल किया है, लेकिन आपने जो बताया है कि परमेश्वर पे भरोसा रखो, तो मेरे को शिरडी के साईनाथ महाराज पे भरोसा है कि मेरा बाबा मेरे को एक दिन छुड़ा के लेके जाएगा और मेरे में खुद बदलाव आ जाएगा। और मैं सीना तान के उस दिन मैं शिरडी के साईनाथ के दरबार पे जाके माथा टेकूंगा और कहलाऊंगा कि बाबा तेरा बच्चा सुधर गया, अब एक काम कर, मेरे को शिरडी में कायम मेरे को वहां पे खड़ा कर दे तू, और मेरे बाल बच्चे की तरफ तू ख्याल दे बाबा। बस मुझे इतना ही कहना है। मुझे 2 शब्द बोलने का अवसर मिला है, मैं सभी का शुक्रगुजार करता हूँ, खास करके गुरु आपका। जय हिंद, जय महाराष्ट्र बंधुओं। एक तपस्वी ऐसा है जो राष्ट्र संत कहलाया है। राष्ट्र संत कहलाया है, राष्ट्र संत कहलाया। महाराज जी का प्रवचन जो सुनकर सबको लाभ मिला है, उसके लिए मैं पुनश्च एकदा महाराज जी के चरणों में नमन करता हूँ और पुनश्च जेल प्रशासन और माननीय अधीक्षक साहब श्री प्रमोद जी वाघ साहब, इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी तरह वाघ साहब को मैं शुभेच्छा देता हूँ कि उन्होंने एक इंसानियत की जो मिसाल रखी है। मुझे पता चला है कि वो गाड़ी यूज़ नहीं करते, घर से भी पैदल आते हैं, सरकार की कोई भी सुविधाओं का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, तो वो भी एक चलते फिरते धर्म की पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। धर्म के लिए वर्दी या बिना वर्दी ये ज़रूरी नहीं, धर्म के लिए आचरण ज़रूरी है, जो महाराज जी ने अभी बताया है। तो ये देखिए, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैंने 1 घंटे आपको प्रवचन दिया है, तो प्रवचन मैं फ्री में नहीं दूंगा, कुछ तो लूँगा। चाहते हैं आप मुझे कुछ देना चाहते हैं, हाथ उठा करके विश्वास दिलाइए। आप मुझे नोट नहीं चाहिए, मुझे तो केवल अपना दामन फैलाकर आपसे इतना ही कहता हूँ कि नोट वोट और सपोर्ट नहीं चाहिए। तुम्हारे जीवन की जितनी खोट है वो मेरे हवाले कर दीजिए। वो सारी खोट यदि मुझे मिल गई, तुम्हारा जीवन आनंदमय हो जाएगा। हाथों को उठा करके मेरे बात बोलेंगे, हे गुरुदेव। सभी हम संकल्प करते हैं, नियम लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, हम गलत काम में अब दोबारा नहीं जाएंगे। हम संकल्प करते हैं, किसी की हत्या नहीं करेंगे, आत्महत्या नहीं करेंगे। हम संकल्प करते हैं, हम राष्ट्र समाज और धर्म के विरोध में नहीं जाएंगे। और अंतिम संकल्प करिए कि हम आतंकवादी कभी नहीं बनेंगे। हम आतंकवादी कभी नहीं बनेंगे। अपने राष्ट्र के लिए समर्पित रहेंगे। बहुत आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुदेव।